प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का आप लोग का जो है मैथ का 26 सितंबर से जो है अर्धवार्षिक परीक्षा है। प्यारे बच्चों, मैं सब्जेक्टिव का ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% जो है प्यारे बच्चों यही पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, क्लास 10th अर्धवार्षिक परीक्षा यानी 26 सितंबर को आपका होगा। ठीक है, अभी सब्जेक्टिव का बताने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का अगर नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका जो सब्जेक्ट कोड आपका 101 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, फुल मार्क्स आपका 100 का रहेगा, जिसमें से मैं अभी 50 सब्जेक्टिव का बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अगर इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई या पास नहीं करेंगे तो क्लास यानी फाइनल बोर्ड में जो है प्यारे बच्चों आप लोग प्रवेश बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेहनत करें, है ना, अच्छा से एग्ज़ाम पास कीजिएगा। और देखिए ये निर्देश है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपको 100% निकल जाएगा। पूरा रियल पेपर है। देखिए सेक्शन ए में जो है आपका ऑब्जेक्टिव होता है, अब सेक्शन बी में आपको सब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा प्यारा, पहले आंसर को देख ले, सॉरी आप पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, तब एक एक करके जो है आपको क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए कह रहा है क्या, 3 और 4 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। उसके बाद क्या करेंगे, फिर 0.6 को पी/क्यूब के रूप में व्यक्त करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2√2 प्लस 5√3 और इतना √2 - 3 √2 को जोड़ेंगे। इसके बाद इसको जोड़ेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए 1/√3 के हर को परिमेयकरण करेंगे। उसके बाद 7 पर पावर 1/7 इंटू 8 पर पावर 1/2 को सरल करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे x बराबर 0 पर बहुपद है ना 5x² माइनस 4x, सॉरी 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद देखिए 3x² माइनस 3x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, 7 को x माइनस 1 से क्या करेंगे, भाग देंगे। आप देखिए 8 का x² प्लस 7x प्लस 12 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 9 का देखिए सीधे गुना किए बिना देखिए इसको जो है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। ठीक है, देखिए एक एक करके पूरा देखिए सारा 2 नंबर यह है। उसके बाद पूरा एक एक करके क्वेश्चन है, आपको पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद तब आंसर बता रहे हैं। अध्याय कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, और जिसका परिमाप कितना है आपका, यानी 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक समतल की समांतर यानी 5 मीटर तथा 8 मीटर है और उनके बीच की लंबवत दूरी 10 मीटर है। लंबा यानी लंबवत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इसको भी हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है कि एक घन का प्रत्येक किनारा 3 मीटर है, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो प्यारे बच्चों इसको भी हल करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कहता है 13, एक घनाभ की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई कितना आपका यानी 6 मीटर, ऊंचाई इतना है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसका भी ज्ञात करेंगे। अब देखिए क्या करा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन का आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इतना है, तो वक्र क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 200 कितना 20 मीटर स्क्वायर है, यदि बेलन का आधार की त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितना है आपका यानी 20 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या कितना है आपका यानी 12 सेंटीमीटर। तो पाई का मान इतना दिया होगा, सारा हल करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तब समझ में आएंगे। आप देखिए 18 का करा 3.5 सेंटीमीटर है वाले एक गोले का क्या है क्षेत्रफल निकाल, पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। आप 19 का क्या करा किसी शंकु का ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करें। आप देखिए 7 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन निकाले। आप देखिए प्यारे बच्चों उसके बाद 21 का क्या था एक कक्षा के 9 विद्यार्थी की लंबाई इतना सेंटीमीटर है, तो देखिए इतना इतना का क्या करेंगे आंकड़े माध्यक निकालेंगे। आप देखिए 22 का क्या करेंगे, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज द्वारा खेले गए 30 गेंदों में 6 छक्का मारता है, चौका ना मारे, उनकी प्रायिकता निकालेंगे। अब देखिए 23 का जांच करें कि इतना को इतना गुणनखंड निकाले। अब देखिए सरल करें, ये सब सरल करने बोला। 25 का जो है प्यारे बच्चों इसका क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए गुणनखंड इसका भी करेंगे, उसके बाद गुणनखंड करेंगे, सारा गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करेंगे प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर लंबे 8 सेंटीमीटर चौड़े तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे गत्ते के डिब्बे को बनाने के लिए कितने सेंटीमीटर गत्ते की आवश्यकता होगी, तो ये सब सारा देखेंगे। आप देखिए 30 नंबर का जो है क्या कहता है एक अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाली पानी का आयतन निकालेंगे। अब देखिए ये क्या कर रहा है प्यारे बच्चों गुणनखंड निकालने बोल रहा है।
है ना। अब देखिए सत्यापित करने बोल रहा है, ये कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण इतना को आलेख आलेख खींचेंगे। उसके बाद यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांत अंत क्रिया का अंत कोणों का प्रत्येक युग्मक बराबर होता है, सिद्ध करेंगे। ये सब सारा देखिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये सारा क्वेश्चन है ना। देखिए ये सारा क्वेश्चन है, आप लोग एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर रहे हैं। आप देखिए डायरेक्ट जो है आंसर की ओर आप देखिए सॉल्यूशन करेंगे। सेक्शन बी को कह रहा है कि एक बटे देखिए पी बाई क्यू के रूप में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो पी कोमा क्यों पूर्णांक है, ठीक है। आप देखिए 3 और 4 का बोल रहा था, हर समान है और x प्लस से अंक व हर को योग करे, ठीक है। तो इतना करेंगे, बीच करेंगे 3/1 इंटू 4/1 4/4 और 4/1 इंटू 4/4, तो प्यार बच्चा 12/4 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 16/4 होता है। बीच में 3 परिमेय संख्या, तो x प्लस इतना को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 13/4 और 14/4 15/4। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आप देखिए 2 नंबर का 0.6 बराबर क्या पी बाई क्यू परिमेय संख्या है, तो इसको 0.3 बराबर x लिखेंगे तो x बराबर 0.333 लिखेंगे। तो 10x बराबर कितना लिखेंगे, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों आपका, यानी आंसर कितना आ जाएगा x बराबर 1/3 आ जाएगा, ठीक है। ये सारा जो है पूरा देख लीजिए, मैं पूरा हल करके लाया हूँ। आप देखिए प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3 इंटू √3 को जोड़े, तो प्यारे बच्चों इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यानी 3 नंबर का यहाँ बनाए है ना। 3 नंबर का क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका, यानी क्या आ जाएगा 3 इंटू √2 प्लस √3 हो जाएगा, 2 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक। आप देखिए 4 नंबर का 1/3 के परिमेयकरण करेंगे, तो देखिए परिमेयकरण x बराबर इतना, तो इतना करेंगे तो पूरा हल करेंगे तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा आपका, यानी √3 आपका 3 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह आंसर लिखिएगा, आपको कहीं नंबर नहीं जाएगा, है ना। आप देखिए प्यारे बच्चे 5 नंबर का 7 पर पावर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/2 को क्या करेंगे, सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 56, 1/, क्या हो जाएगा 56/, क्या हो जाएगा आपका 1/, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जो है आपका 56/, आंसर ये हो जाएगा, ठीक। आप देखिए 6 नंबर का देखिए x बराबर 0 पी एक्स बराबर इतना, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर का ये करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों आपका 6 नंबर का, तो पूरा क्या आएगा आंसर आपका p बराबर 0, यानी कितना आ जाएगा प्यारा बच्चों आपका, यानी p 0 बराबर 3 आ जाएगा। तो अब इतना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर के पूरे हल करेंगे तो देखिए किस तरह से भाग दिए, तो सोल्यूशन x-1 बराबर इतना को इतना से भाग दिए तो कितना आया 5 आया, ठीक है। तो 5 क्या आ जाएगा, हमारा शेष आ गया, तो ऑप्शन हमारा क्या 5 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर का इसी तरह से है, पूरा क्या करते हैं गुणनखंड करे, पूरा गुणनखंड किए तो प्यारा बच्चों क्या हो जाए x बराबर क्या आया आपका, यानी -4 आया और x बराबर -3 आया। तो देखिए ये आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या करा, देखिए सीधे गुना किए बिना 103 इंटू 104 का मान ज्ञात करें। देखिए इसे करेंगे, ठीक है। एक x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला करेंगे तो x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, तो इसका ए वाला फॉर्मूला में निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा प्यारा बच्चों आपका, आ जाएगा 10,515 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप देखिए ये पूरा साइड में भी गुना किया हुआ। आप देखिए 10 नंबर का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए, तो पूरा देखिए ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना, सी है ना। उसके बाद क्या आपका, यानी पी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, ठीक है। पूरा निकाले तो क्या हो गया आपका, यानी सी बराबर 14 आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों पूरा निकाले तो कितना आंसर आया आपका, यानी आंसर कितना आया यहाँ देख लीजिए, यानी 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए 11 का ये उसी तरह है ना 65 है। अब देखिए 12 का क्या किया प्यारा बच्चों, तो घन का क्या किया, दिया हुआ घन का फ्री क्षेत्रफल 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए इतना निकालेंगे तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 13 का क्या हो जाएगा, इतना है तो इतना को करें तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये पूरा का क्या किया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 208 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, ये बेलन है तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए आंसर आया कितना 18,480 आया आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों ये पूरा क्या है, एक बेलन है, आर बराबर इतना है, एच इतना दिया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आएगा 2πr² होता है। तो देखिए सारा मान बैठा दे तो कितना आया 200 आपका 20 क्या हो गया मीटर स्क्वायर, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों देखिए ये 31 का है, तो 31 का ये पूरे देखिए क्या कर रहा है, इसको क्या करने बोल रहा है प्यारे बच्चों, दीर्घ क्वेश्चन है, ये सारा क्या कर रहा है ना, पूरे कट रहा है, भाग देने बोल रहा है, तो कितना आया 0 कितना आया 0 आ गया, है ना। आप देखिए 32 का सत्यापित करने बोल रहा है, तो पूरा LHS बराबर RHS ये पूरे जो है सत्यापित किए तो कितना आया प्यारे बच्चों आपका, देखिए x³ बराबर x³ प्लस y³ बराबर क्या होता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया आपको सत्यापित हो गया, ठीक है।
अब देखिए प्यारे बच्चों आपका 37 नंबर देखिए ये किए, ठीक है। इसके बाद क्या किए, आपका ए इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ और सी इतना दिया हुआ, तो परिमाप बराबर कितना, तो a+b/a+b+c बराबर कितना 540 है। तो इतना पूरा को हल करेंगे कितना, x बराबर 10 आया, तो x का मान सब में बैठेंगे, तो h बराबर a+b+c/2 होता है, तो h बराबर कितना 270 आया, ठीक है। आप यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आंसर दे दीजिएगा। आइए आपका 10 नंबर का है, ठीक है। देखिए पूरे प्यारे बच्चों आपको बता दिए हैं, है ना, पूरे जो है आपको रियल पेपर के साथ बताएं। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।